विंड म्यूजिक में आपका स्वागत है। विंड म्यूजिक का गाना सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। ये व्यायाम योगा, ये कसरत, ये आसन, ये व्यायाम योगा, ये कसरत, ये आसन, जो जाना है समझा भरा सुख से दामन, सभी रोग का है निदान इसमें, सभी रोग का है निदान इसमें, गुरु की शरण में सीखो फिर करना पालन, ये व्यायाम योगा, ये कसरत, ये आसन, ये व्यायाम योगा, ये कसरत, ये आसन। मोल योग का जो समझा, नेचर को जाना, स्वस्थ जीवन का उसने पाया खजाना, मोल योग का जो समझा, नेचर को जाना, स्वस्थ जीवन का उसने पाया खजाना, इतना ज्यादा साइंस पढ़ना कि रिसर्च भी करना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, अस्त्र शस्त्र भी चलाना है। इस तरह से गुरुकुल में पढ़ाई होती थी हमारे देश में। बहुत ऊंचा था हमारा देश का शिक्षा का जो तरीका था बहुत ऊंचा था। पूरे संसार में सबसे अच्छा था भारतवर्ष का शिक्षा पद्धति। तो उसकी इसकी वजह से हमारे देश में ही यहीं से योगा का शुरुआत हुआ है, भारतवर्ष से। और जहाँ कहीं भी बाहर गया है वो भारतवर्ष को ही देख देख के लोग योगा सीखे हैं। तो हम लोग कितने महान हैं, बहुत महान है ना, हाँ बहुत महान है हम लोग, क्योंकि हम लोग पूरे संसार को योगा के बारे में सिखाए। तो योगा क्यों करना चाहिए? योगा इसलिए करना चाहिए कि शरीर का एक एक अंग लचीला रहे, एकदम स्फूर्तिदायक रहे। यदि एक बार सुबह में योगा कर लें तो दिन भर काम करते हुए भी ना थकें, और मानसिक स्वास्थ्य भी रहे, दिमाग भी कभी भी उच्छृंखल ना हो जाए। हमेशा मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा हर किसी को रोज करना चाहिए। जब से समझ में आ जाए, जैसे 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को समझ में आ जाता है कि उसको कैसे करना है, तो योगा करना चाहिए। तो योगा का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। आप लोग जोड़ते हैं ना, दो जोड़ 2 4 होता है, ऐसे जोड़ते हैं ना। तो योग का मतलब ही जोड़ होता है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग शारीरिक कोई कुछ आसन करते हैं, और मानसिक क्या करते हैं हम लोग? प्राणायाम करते हैं। तो आसन और प्राणायाम दोनों करके मन इतना स्थिर हो जाता है कि आत्मा को लगता है कि परमात्मा से उस समय में जोड़ रहे हैं। और आत्मा से परमात्मा के जोड़ को ही योग बोलते हैं। योग इसीलिए किया जाता है। नहीं तो एक्सरसाइज करके भी शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसको क्या करते हैं? आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए ये योग का अभ्यास किया जाता है। पहले शारीरिक किया जाता है, फिर कुछ प्राणायाम किया जाता है, और उससे ऐसे होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं? बहुत तरह का आसन करते हैं। शारीरिक जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो किया जाता है उसको आसन बोलते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो करते हैं, मानसिक और इंटरनल ऑर्गन्स में हो गया हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, इसको स्वस्थ रखने के लिए जो करते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से योगा और प्राणायाम के बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी है। जानकारी होने के बाद हम लोग शुरुआत किस चीज से करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ आसन से। तो
पहले सब लोग ऐसे सिर पे हाथ रखे। आदरणीय सदस्य विवेक जी, नरेश जी, रंजन और गांव के सभी बच्चे, महिलाएं और पुरुष, जितने लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में यहाँ शामिल हुए हैं, सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। ये पूरे संसार में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को पूरे संसार में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 2015 से हुआ है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 14 में, और उसी समय वो जाके ये किए, संयुक्त राष्ट्र में जाकर वो रिक्वेस्ट किए कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना चाहिए। वो 2014 में 27 महासभा में ये प्रस्ताव रखे। कब रखे? 2014 में, सितंबर में, 27 सितंबर को प्रस्ताव रखे कि, और उस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया गया। और उसी साल मतलब 15 में 21 जून को ये दिवस मनाया जाने लगा। तो 21 जून को इसलिए मनाया जाने लगा क्योंकि भारतवर्ष में 21 जून का बहुत महत्व है। उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है, और उस दिन कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र भी ऐसा रहता है कि वो बहुत अच्छा हम लोग के लिए शुभ माना जाता है भारतवर्ष में। इसीलिए 21 जून को ही योगा दिवस का हम लोग का शुरुआत किया गया। तो ये सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि संसार के कई देशों में मनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हम लोग के एक गुरु हैं स्वामी रामदेव जी। रामदेव जी के पहले भी योगा बहुत सारे लोग, योगानंद जी और बहुत सारे लोग करते थे और विदेशों में भी प्रचार करते थे, लेकिन उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं था। और जब स्वामी रामदेव आए तो योगा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए, और इसीलिए पूरा अपने देश में तो योगा का प्रचार हुआ ही, और इंटरनेशनल योगा दिवस मनाने से पूरे संसार में भी इसका प्रचार हुआ। भारतवर्ष में योगा का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष पुराना है। भगवान कृष्ण के ज़माने से ही योगा होता है। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, पहले परंपरा क्या थी? पहले गुरुकुल की परंपरा थी। गुरुकुल में अच्छी शिक्षा होती थी और शारीरिक व्यायाम, मानसिक शिक्षा भी दी जाती थी ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे। गुरुकुल में पढ़ाई ऐसी होती थी कि आपको किताब भी पढ़ना है, नॉलेज भी लेना है, विज्ञान भी पढ़ना है, और उसमें मतलब इतना ज़्यादा साइंस पढ़ना कि रिसर्च भी करना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना, अस्त्र शस्त्र भी चलाना है। इस तरह से गुरुकुल में पढ़ाई होती थी हमारे देश में। बहुत ऊंचा था हमारा देश का शिक्षा का जो तरीका था, बहुत ऊंचा था। पूरे संसार में सबसे अच्छा था भारतवर्ष का शिक्षा पद्धति। तो उस मेरे से आपको भाई हैं। ठीक है। क्या नाम? आपका नाम? संगीता। तो आप यहीं के हैं हमारे गाँव में। अच्छा लगा योगा करके, बहुत अच्छा लगा। इसका नाम बोलो। भूमि। अच्छा लगा योगा करके। तो छोटी लड़की है ना? करना है। छोटी लड़की है वो बड़ी जी।